चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कल हम पढ़े थे आवेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? आवेशन कहते हैं। आवेशन कितने प्रकार का होता है? तो आवेशन दो प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा आवेशन, दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है घर्षण द्वारा, दूसरा होता है चालन द्वारा। तो कल हम लोग संपर्क द्वारा आवेशन अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसकी दर्द भरी कहानी आज हम सुनेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग लगेगी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में किसी वस्तु को बिना स्पर्श कराए आवेशित करते हैं। अगर हम आपसे कहें, कल तो हमने क्या किया था? घर्षण किया था भाई, तो प्लस माइनस हो गया था। फिर हमने क्या किया था? एक आवेशित एक अनावेशित को हमने अलग तार से जोड़ा था, तो आवेशन हो गया था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिना स्पर्श कराए, अगर हम आपसे कहें कि दो वस्तुओं को बिना स्पर्श कराए उनको आवेशित कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? सोच सकते हैं, सोच के देखिए। होगा, क्यों होगा भाई? इसमें प्यार मोहब्बत की एक कहानी आएगी। आते हैं, देखिए प्रेस टॉपिक्स को अच्छे से मक्खन करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम इसको कैसे करेंगे देखिए। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हो जाएगा हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप हमारा फर्स्ट होगा क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक कोई उदासीन गोला लेंगे। एक उदासीन गोला लेंगे, इसको हम किसी कुचालक स्टैंड पे, कुचालक का मतलब ये कोई धातु का गोला है और ये कोई कुचालक है, इससे कोई कनेक्शन नहीं होगा हमको भू संपर्क से। क्योंकि अगर ये चालक रहेगा, अगर ये चालक रहे स्टैंड, तो ये भी पृथ्वी से भू संपर्क कर लेगा और ये गोला आवेश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको कुचालक रखना। हमने क्या कहा? टॉपिक क्या हमारा? इसमें क्या लिखा हमने कि बिना स्पर्श कराए, यानी इसको किसी भी माध्यम से हमको कहीं टच नहीं कराना है, इसलिए हमने कुचालक, इसको राइट करते हैं। ये स्टैंड हमारा क्या है? कुचालक, कुचालक स्टैंड। क्लियर है? चलिए, और ये हमारा क्या है? ये धातु का गोला है। क्लियर हो गया? यानी ये धातु का कोई गोला है और इसको हम एक कुचालक स्टैंड पे रखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड, इसमें क्या करेंगे? अब हम इस गोले के पास जो भी हमने धातु का गोला लिया है, इसको कुचालक स्टैंड पे हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसके पास एक धनावेशित छड़ लाएंगे। धनावेशित छड़ लाएंगे। ध्यान से देखिए, इस पे क्या है? प्लस का आवेश है। प्लस का आवेश है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसको टच नहीं कराना है। हमने लिखा है बिना स्पर्श कराए, टच नहीं कराना है, बस इसको इसके संपर्क में, इसके करीब लाना है। ठीक है, तो होगा क्या? आगे क्या होगा? दिमाग लगाइए। तो आगे की कहानी जानने से पहले हम आपको कुछ याद दिला दें। आप बचपन में पढ़े होंगे कि समान आवेश में क्या होता है? समान आवेश में होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये बात आप पढ़े होंगे ना। और विपरीत आवेश में, विपरीत आवेश को अगर पास पास लाएंगे तो क्या होगा? उनमें आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। कैसे भाई? समझते हैं। अगर आप कोई प्लस आवेश लेते हैं, उसके पास किसी दूसरे प्लस आवेश को लाएंगे, तो इनमें कोई आकर्षण नहीं होगा, बल्कि इनमें प्रतिकर्षण होगा। वो इसको धक्का मारेगा, वो इसको धक्का मारेगा। उसी प्रकार से अगर आप किसी माइनस आवेश के पास दूसरे माइनस आवेश को लाते हैं, तो इसमें क्या होगा? कोई आकर्षण नहीं, बल्कि प्रतिकर्षण होगा। ये उसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। लेकिन अगर आप किसी प्लस आवेश से, प्लस ये आवेश समझ रहे ना, मतलब कोई छड़ मान लीजिए, कोई वस्तु मान लीजिए, जैसे प्लस का कोई वस्तु है, ये कोई दूसरी प्लस की वस्तु है, तो प्लस आवेशित वाले वस्तुओं को अगर एक पास लाएंगे तो इनमें धक्का लगेगा। दो ऋण आवेशित वस्तु को एक पास लाएंगे तो इनमें भी धक्का लगेगा, अर्थात प्रतिकर्षण होगा। लेकिन यदि आप किसी माइनस आवेशित वस्तु के पास
किसी प्लस आवेश को लाएंगे तो इस प्लस आवेश को देखते ही इन माइनस आवेश वाले भाई साहब के अंदर मोहब्बत जाग उठती है और ये प्यार करने के लिए उसके तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात एक माइनस हो एक प्लस हो तो इन दोनों के बीच में आकर्षण शुरू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये बात आप बचपन में पढ़े थे, ये अगर याद है अब इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमको पता है कि कोई भी धातु हो, किसी भी धातु के गोला हो या छड़ हो, कुछ भी हो, बस धातु हो, हर धातु के अंदर आवेशों के प्रवाह करने के लिए इनके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही हम प्लस आवेशित छड़ को इसके करीब लाएंगे तो इसके अंदर घूम रहे स्वतंत्र रूप से जितने भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं इस प्लस आवेश को देखते ही उनके अंदर मोहब्बत जाग उठेगी और वे प्यार करने के लिए इसके तरफ आकर्षित होंगे। सब लोग पूरे गोले से भाग करके सारे इलेक्ट्रॉन इसके तरफ इकट्ठित हो जाएंगे। समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर किसी गांव में नाच आती है तो गांव के जितने छिछोरे होते हैं उन सबके अंदर उस नाच में आने वाली सभी नर्तकियों के प्रति मोहब्बत जाग उठती है और ये बच्चे उनके प्यार में पागल होते ही उनके करीब भागते हैं, पैसा लुटाते हैं। मिलता क्या है? ठेंगा मिलता है। उसी प्रकार से जैसे ही प्लस आवेश यहाँ आता है इनको देखते ही इस चालक गोले के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर मोहब्बत जाग उठी और सब भागे कहाँ पहुंचाए? इसके तरफ। क्योंकि टच तो है नहीं, स्पर्श तो कर नहीं सकते, बस यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। हमको पता है कि जिस वस्तु से, जिस चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां कौन आवेश होता है? प्लस आवेश। तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां पे कौन आवेश हो गया? प्लस। अर्थात जब इधर के सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर कौन आवेश हो गया? प्लस आवेश। क्लियर हो गया? हमको पता है भाई। देखिए जैसे सोडियम को ले लीजिए तो सोडियम क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जैसे ही यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसके ऊपर प्लस का एक आवेश आता है। उसी प्रकार से यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे उनकी जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस का आवेश हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब हमारा तीसरा स्टेप चलेगा, स्टेप नंबर 3। देखिए ध्यान से, बस वीडियो में बने रहिए, ये पूरा टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। होगा क्या? देखिए अब हम क्या करेंगे, फटाफट जैसे था वैसे हम बनाते हैं। ये सब प्लस आवेश है, इधर क्या है? माइनस आवेश है। जैसे था वैसे सेम बनाते हैं, इसमें कोई संपर्क भी नहीं है। इधर क्या है? प्लस आवेश है। अब हम क्या करते हैं? इधर से हम भू संपर्क करवाते हैं। भू संपर्क मतलब पृथ्वी से टच करवा देते हैं। पृथ्वी से टच करवाएंगे तो क्या होगा? हमको पता है पृथ्वी आवेशों का भंडार है। हाँ, जैसे ही हम भू संपर्क करवाएंगे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस आवेश को उदासीन कर देंगे। आइए इस बात को हम मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं। हमको क्या पता था? पहले हमने धातु गोला लिया, इस पे कोई आवेश नहीं था। जैसे ही इससे करीब हम किसी छड़ को लाए तो इस गोले के अंदर उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़कर, अपनी बीबी को छोड़कर चले गए नचनिया देखने, नाच देखने, मनोरंजन करने। अब भैया जब ये चले अपनी बीवी को छोड़ के चले गए नचनिया देखने, उसके साथ मजा लेने, तो इनकी बीवी के साथ कोई और आएगा मजा लेने। भैया तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। समझ में आया भैया? मतलब ये अपनी बीवी को छोड़ करके इनको नचनिया के ऊपर बड़ा मोहब्बत आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, तो ये अपने घर की बीवी को, खुद की बीवी को, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ करके जा रहे किसी और भी मोहब्बत लुटाने। तो भैया जब तुम किसी और साथ मोहब्बत लुटाओगे तो तुम्हारी बीवी के साथ कौन और आएगा प्यार लुटाने। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वही कहानी के साथ होती है। चलिए भाई बहुत हो गया मजाक मस्ती, आइए अब सीरियस पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब करना क्या है। हमने क्या कहा? ये धातु का गोला लिया, ठीक, इस पे कोई आवेश नहीं है। अब हम इसके करीब किसको लाते हैं? एक धातु को छड़ लाते हैं जिसपे प्लस आवेश है। तो हमको पता है कि इस धातु गोले में बहुत सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो जैसे ही प्लस वाले छड़ को हम इससे करीब लाएंगे तो इस प्लस के कारण इसके सारे माइनस इधर आ जाएंगे। जब सारे माइनस इधर आ जाएंगे तो यहाँ जगह खाली हो गया। जब माइनस इधर आ गए तो उनकी जगह क्या हो गया? प्लस आवेश हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
तीसरे स्टेप में अब इस गोले को हम भू संपर्क करवाएंगे। जैसे भू संपर्क करवाएंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर आएगा, जितना प्लस आवेश यहाँ रहेगा, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन इधर कम होंगे उतने प्लस आवेश रहेंगे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर से आएंगे जमीन से और इन सबको उदासीन कर देंगे। अब हम चलेंगे केस नंबर चौथा। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? फिर से उस गोले को बनाएंगे और फिर से इसको स्टैंड बना देंगे, स्टैंड पे इसको खड़ा कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे समझिए, जो भू संपर्क था उसको ऐसे लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। और हमको पता है यहाँ जो छड़ है, जो धनावेशित छड़ है, इसको भी यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। अब समझिए हमने क्या कहा कि जमीन से आकर के सभी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इसके जगह पे कवर कर लिया और सारे प्लस आवेश खत्म हो गए। यहाँ कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये सभी बच्चे, सभी इलेक्ट्रॉन उधर नाच देख रहे हैं। अभी ये इस प्लस आवेशित रड के कारण इधर आकर्षित हैं, इधर बंधे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इस भू संपर्क को अब हटा देते हैं, यहाँ से अब हटा देते हैं। जब हटा देंगे उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? देखिए, तो स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? जैसे भू संपर्क हट गया, अब हम क्या करेंगे? इन भाई साहब को भी हटा लेंगे। अर्थात हमको पता है नचनिया कब तक रहती है भैया, नाच कब तक होती है? जब तक रात होती है। रात खत्म, नाच खत्म, सारा बात खत्म। अब नचनिया ने बेवफाई कर लिया, बेवफाई कर लिया। अब बेचारे जा रहे हैं तो इनकी बीवी को लेकर कोई और भाग गया भैया, इनकी बीवी को लेकर कोई और भाग गया। अब बेचारे वापस आएंगे, वापस आएंगे तो हमारा छठवां स्टेप बनेगा। ध्यान से देखिए, अब छठवें स्टेप में क्या होगा? छठवें स्टेप में क्या होगा कि पूरे गोले पे क्या हो जाएगा? माइनस का आवेश फैल जाएगा। कुछ समझ में आया? हाँ, चलिए अब इसको फिर से समझ लीजिए। ये स्टेप नंबर हमारा क्या है? 6 है। क्या है? 6। समझिए हमने क्या किया? पहले हमने धातु गोला लिया, उस पर कोई आवेश नहीं है। अब इस गोले के संपर्क में हमने एक धनावेशित रॉड को लाया, धनावेशित छड़ को लाया, और इस प्लस आवेश कारण इस गोले के अंदर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो एक तरफ इसके तरफ आकर्षित हो गए। जब सब इधर चले आए, इधर कौन आवेश हो गया? प्लस आवेश हो गया। उसके बाद हम क्या किए स्टेप नंबर 3 में कि इस गोले को हम भू संपर्क करवा दिया। भू संपर्क करवाने से जितने इधर प्लस आवेश थे उतने इलेक्ट्रॉन जमीन से इसमें आए और इन सभी प्लस आवेश को उदासीन कर दिए। ठीक, अब ये खत्म हो गया। अब यहाँ से हम स्टेप 4 आते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या कर दिया? जब ये पूरा उदासीन हो गया तो इस भू संपर्क को हमने हटा दिया। जब भू संपर्क हटा दिया उसके बाद अब हम इसको हटाएंगे। जब इसको भी हटा लेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन की आधिक्य हो गई, अर्थात पूरे पे कौन सा आवेश आ गया? माइनस का आवेश हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, ये थी हमारा। तो आपने इस पूरे प्रक्रिया में क्या नोटिस किया? हमने कहीं पर भी इस आवेशित रॉड को इस धातु गोले के साथ कहीं टच नहीं करवाया, कहीं संपर्क नहीं करवाया। अर्थात प्रेरण के द्वारा, आकर्षण के द्वारा एक आवेशित वस्तु की मदद से हमने किसी उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर दिए। हमने पूरे स्टेप में कहीं भी हमने रॉड को टच नहीं करवाया और हमारा वस्तु क्या हो गया? आवेशित हो गया। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पे प्लस का आवेश लगाएंगे तो हमारे गोले पे माइनस का आवेश होगा। अगर आप माइनस का आवेश लाएंगे तो हमारे गोले पे प्लस का आवेश होगा। अगर आप देखना चाहेंगे माइनस का स्टेप कैसे होगा तो ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझाते हैं कि अगर हम प्लस की जगह माइनस लाए तो क्या होगा। ठीक है, लीजिए, हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं? फिर से हम किसी चालक गोले को लेते हैं और इसको किसी कुचालक स्टैंड पे खड़ा करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। क्लियर हो गया? स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हम स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? इस चालक गोले के करीब, स्टेप सेकेंड में इस चालक गोले के करीब हम क्या लाएंगे? इस बार यहाँ हम प्लस आवेशित छोड़ लिए थे, यहाँ हम माइनस आवेशित रॉड को लेंगे। ध्यान से देखिए, इस पे क्या है? माइनस का आवेश है।
चलिए, तो हमको पता है कि इस गोले के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के अंदर ऋण आवेश होता है। तो जैसे हम ऋण आवेशित छड़ को लाएंगे तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इससे दूर भागेंगे और दूर भाग करके क्या हो जाएंगे, इस किनारे इस साइड में आ जाएंगे। में आज ठीक है, यानी इस ऋण आवेशित छड़ के प्रतिकर्षण की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब इसको छोड़ के इधर भाग जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। क्लियर है। फिर हम करेंगे स्टेप नंबर तीसरा। इसमें क्या होगा, फिर से हम बनाते हैं गोले को। अब हम क्या करते हैं, इनको भी भू संपर्क करवाते हैं। जैसे ही भू संपर्क करवाएंगे ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इनको फिर से प्यार मोहब्बत नजर आएगी नीचे की तरफ और चले जाएंगे पृथ्वी में, अर्थात जमीन में चले जाएंगे। और अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ, जमीन में चले गए। जब जमीन में चलेंगे इधर कोई आवेश नहीं बचा और इधर जो है इसके वजह से इधर क्या रहेगा, ये माइनस का आवेश है तो इधर क्या रहेगा, प्लस का आवेश। प्लस का आवेश यथावत बना रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भू संपर्क को हटा देंगे। भू संपर्क को हटा देंगे तो स्टेप नंबर 4 है तो 5 पैदा होगा। ध्यान से देखिए। हाँ, स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, अब इस छड़ को, इस रॉड को हटा लेंगे। जब हटा लेंगे तो पूरा प्लस पूरे आवेश गोले पे हमारा फैल जाएगा। अब यहाँ देखिए लास्ट स्टेप, यानी इसमें हम क्या करेंगे, अब देखा हमने जैसे इसको हमने हटाया, इस आवेशित रॉड को हटा लिया तो इस पे जो भी प्लस आवेश था ये प्लस आवेश पूरे गोले पे समान रूप से फैल गया और हमारा गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। क्लियर हो गया। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब हम किसी प्लस आवेशित छड़ को लाया तो उदासीन गोले पे कौन सा आवेश बन हुआ, माइनस का आवेश। और जब हम माइनस आवेशित रॉड को किसी उदासीन गोले के संपर्क में लाया तो इसके विपरीत प्लस का आवेश बन हुआ। तो हम नोट कर सकते हैं, पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड, कि हम जो भी आवेश लाएंगे उसके विपरीत आवेश हमारे उदासीन गोले पे उत्पन्न होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमने कहीं पर भी हमने किसी को कहीं संपर्क नहीं करवाया, कोई टच नहीं करवाया, बिना स्पर्श कराए हमने उदासीन वस्तु को क्या किया, प्रेरित किया, उसको आवेशित किया। क्लियर हो गया, मक्खन हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, हो गया भाई। तो अब अगर हम आपसे ये कहें कि एक बार में एक ही साथ दो गोलों पे विपरीत आवेश उत्पन्न करिए तो क्या आप कर सकते हैं। अब तक हमने क्या किया कि किसी भी उदासीन गोले के पास में हमने अगर हम प्लस आवेश लाया तो उस उदासीन गोले पे माइनस का उत्पन्न हुआ, और अगर हम माइनस आवेशित किसी छड़ को लाया तो उदासीन गोले पे प्लस का उत्पन्न हुआ। अब अगर हम आपसे ये कहें कि एक ही बार में दो गोलों पे कोई विपरीत आवेश, एक पे प्लस आए और एक पे माइनस आए, क्या ऐसा आप कर सकते हैं बिना स्पर्श कराए, बिना संपर्क करवाए, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा। क्या ये संभव है? संभव है। दिमाग लगाइए कैसे होगा, आइए करके दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। इसमें भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हो जाएगा स्टेप नंबर 1। तो क्या होगा भाई, अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी उदासीन गोले को लेंगे, दो गोलों को लेंगे, दोनों को स्पर्श करा कर रखेंगे। अब अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा हो, सवाल उठ रहा हो क्या कि भाई हम तो लिखे बिना स्पर्श करवाए तो फिर यह स्पर्श क्यों हो रहा है, तो हम लिखे हैं कि बिना आवेशित गोलों को हम स्पर्श करवा रहे हैं, आवेश को नहीं। ये गोला आवेश है, दूसरा अनावेश है, दोनों उदासीन है, दोनों अनावेश है, उसमें कोई आवेश नहीं है, तो हम उदासीन गोलों को स्पर्श करा सकते हैं, बट आवेशित को नहीं करा सकते हैं, है ना। हमको इसमें कोई आवेश नहीं है तो जितना मर्जी लगाइए भाई, इसमें कोई आवेश नहीं है तो हमको आवेशित करना है इन दोनों को। ठीक है, चलिए तो एकदम वही काम होगा कि हमने क्या कहा, ये क्या है भाई, दोनों गोला क्या है,
एक धातु के गोले हैं। क्या है? धातु के गोले। ठीक है, और इनको हमने कहाँ रखा है? कुचालक, कुचालक स्टैंड पर, कुचालक स्टैंड पर। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब होगा हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या होगा? इस गोले को फिर से बनाते हैं, टच करा करके टचन टच होगा। फटाफट से हम खींचते हैं, यह कुचालक रॉड है हमारा। अब हम क्या करेंगे? इनके संपर्क में फिर से लाते हैं। किसको लाया जाए? प्लस आवेश को लाते हैं। प्लस आवेश को इनके करीब में लाते हैं तो क्या होगा? हमको पता है, प्लस को आवेश को देखते ही इन धातु के गोलों में उपस्थित जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर मोहब्बत जाग उठती है और वो प्यार करने के लिए दौड़ते हैं किसके तरफ? इनके तरफ, यानी प्लस की तरफ। तो इन दोनों गोलों से सभी इलेक्ट्रॉन निकल करके इस साइड पे आ जाएंगे। हमको पता है जब सभी इलेक्ट्रॉन इस सिरे पे आ गए तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए वह इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस साइड कौन आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये इतना हो गया स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करेंगे? फिर से गोले को बनाएंगे टच करा करके। हाँ, फिर से हम रॉड को रखेंगे जिसपे प्लस का आवेश है। चलिए, तो अब क्या हुआ? इस प्लस के कारण इधर माइनस हो गए, यानी सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर क्या हो गए? प्लस आवेश आ गए। क्लियर है? ध्यान देखिए। अब हम क्या करेंगे? जब सारे इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के चला गया, अब हम क्या करेंगे? हम भी इनको छोड़ के हट जाएंगे, यानी स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? ध्यान देखिए, ये जो गोला है इस पर कौन सा आवेश? माइनस आवेश। माइनस आवेश है भाई। तो क्यों है? क्योंकि ये बेचारे लालच में हैं किसके प्रति? प्लस आवेश के प्रति। इनकी मन में प्यार और मोहब्बत है, बेचारे इस मोहब्बत के कारण बंधे हुए हैं। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन ने इस गोले को छोड़ के चले गए तो इस पे प्लस आवेश आ गया। अब ये गोला भी क्या करेगा? इनको पूरा छोड़ के चला जाएगा, यानी इनको हम हटा लेते हैं। जब इस गोले को हम यहाँ से अब हटा लेंगे, छुड़ा लेंगे, तो हमको क्या पता चला कि भाई इस पे प्लस आवेश थे, ये पूरे प्लस क्या जाएंगे? इस पूरे गोले पे बिखर जाएंगे। पूरे गोले पे बिखर जाएंगे, समान रूप से फैल जाएंगे और पूरा गोला हमारा क्या हो गया? प्लस आवेश हो गया। ठीक है? चलिए, अब हमको पता है भाई इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया था? अपनी बीवी को छोड़ करके किसी नर्तकी के प्रति, नचनिया के प्रति प्यार मोहब्बत दिखाने गए थे। बीवी ने भी छोड़ चली गई मायके। अब क्या होगा? नचनिया कब तक साथ देगी? नचनिया की बात रात तक रहती है। रात खत्म, बात खत्म, सारा काम खत्म। अब जैसे ही इस प्लस वाले ने बेवफाई किया, इसको भी हटा लिया गया, तो अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस गोले पे पूरा माइनस का आवेश फैल गया और इस पूरे गोले पे क्या हो गया? माइनस का आवेश, यानी ये गोला हमारा हो गया ऋणावेश। क्लियर हो गया? और दूसरा गोला क्या हो गया? दूसरे गोले पे हो गया प्लस का आवेश, यानी हमने एक ही बार में बिना संपर्क करवाए, यानी बिना हम आवेशित छड़ से संपर्क करवाए, इनको प्रेरण के द्वारा हम एक साथ प्लस और माइनस गोले पे उत्पन्न कर लिया। मजा आया? मक्खन हो गया? हाँ, अब हम पढ़ेंगे तो हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। अब अगली हेडिंग होगी कि हमको चेक करना है। हमको चेक करना कैसे भाई? कैसे हम जानेंगे कि इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है? तो हम कर रहे हैं तो भाई पता चल रहा कि सही है, लेकिन हमको रियल में देखना हो कि भाई इसमें प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, या इसमें माइनस, इसमें प्लस है, कैसे हम जानेंगे? इसको चेक करना हो तो आइए चेक करते हैं। इनको चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसका नाम क्या है? उसका नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
क्या नाम है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से हम चेक करेंगे किस पे प्लस आवेश है, किस पे माइनस आवेश है। क्लियर है? आइए चेक करते हैं। अब आपके सामने कुछ नोट्स है, अब इसको लिखिए, तब तक हम इसको इरेज कर लें। हो गया? चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और जो भी हमारे नोट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके पर जब तक मन करे दिन भर रात भर लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ वीडियो बनाने में समय लग रहा है तो हमारे समय की वैल्यू है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना मर्जी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, स्टेप बाय स्टेप समझते रहते हैं। देखिए, तो हमने क्या बोला भाई, हमको अब चेक करना है कि समान आवेश है, विपरीत आवेश है, कौन सा आवेश है, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या लेंगे? इसके लिए हम लेंगे गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ क्या? इलेक्ट्रोस्कोप, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से अब हम चेक करेंगे। आइए इसको बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक कोई बॉटल लेंगे। क्या लेंगे? हम कोई बॉटल लेंगे और इस बॉटल के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं। इस बॉटल के अंदर हम उस स्वर्ण पत्रिका को एक चालकदार द्वारा यहाँ पे लटका देंगे। देखिए, हाँ, यहाँ पे एक बिंदु रहता है, इसको बोलते हैं नोब। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोब, KNOB। इसको नोब बोला जाता है। इसी नोब में हम, इसी नोब की मदद से हम चेक करेंगे। और यहाँ पे क्या लटका हुआ है भाई? स्वर्ण पन्नी है, जो एकदम सीधा यूं लटका हुआ है। इस स्वर्ण पन्नी का मतलब समझ रहे हैं? सोने का पन्नी। सोने का पन्नी ये भाई, हालांकि स्वर्ण कलर का तो होगा नहीं, चाहे हम लाख कोशिश करना, स्वर्ण कलर का तो नहीं होगा, काला हो जा रहा है। मान लीजिए सोने का है, ठीक है? चलिए, ये स्वर्ण कलर का पन्नी है, ठीक है? हाँ, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा डायग्राम बन गया, इसको हम बाहर लाके चेक करते हैं। बस, तो हमने आपके सामने देखा, लैब में ऐसे रखा रहता है, ठीक है? देखिए, हमको चेक करना है, हम क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा क्या है? नोब है, ठीक? और एक विद्युत चालक तार है, उस चालक तार में स्वर्ण पन्नी दो ऐसे लटकी हुई है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? इस पे प्लस का आवेश, वह रॉड लाएंगे जिसपे क्या है? प्लस का आवेश है। तो जब प्लस का आवेशित रॉड को इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा भाई? प्लस आवेश इसके अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि प्लस आवेश नहीं जाता है, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इस पूरे चालक तार में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब किधर भागेंगे? वो सभी प्लस आवेशित रॉड की तरफ प्यार मोहब्बत करने भागेंगे। जब उधर जब उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। और जैसे ही प्लस पाएगा, जैसे ही प्लस का आवेश इस पे आएगा, दोनों पत्तियां फैल जाएंगी। यानी अब ये पत्तियां कुछ इस तरह से बनेंगी, ध्यान से देखिए। यानी ये पत्तियां अब दोनों फैल जाएंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि हमको पता चल चुका है कि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी ये आवेश इस आवेश को ढकेलेगी ही, क्योंकि दोनों समान है। तो इस पत्ती पर भी प्लस आवेश है, इस पत्ती पर भी प्लस आवेश है, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को धक्का देंगी और दोनों पत्ती हमारी फैल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम क्या करते हैं? ये तो हमको चल गया। इसी तरह से अगर आप माइनस वाला लाएंगे, मान लीजिए आपने इसको नोब में, ये हमारा चालक तार है, इसमें हमने सोने की पत्ती जोड़ दिया है, पत्ती जुड़ गई, सीधा सीधा है। अगर हम प्लस के जगह है हम माइनस के रॉड लाते हैं, इस पे टच कराना, इसको टच कराना है, ठीक है? टच कराना है इस पे, ठीक है? हम चेक कराना, इस पे टच कराएंगे, ठीक? अगर कोई माइनस आवेशित रॉड को लाएंगे तो क्या होगा भाई? ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इस रास्ते आएंगे, इस पे माइनस का आवेश आएगा, इस पे माइनस का आवेश आएगा। जब माइनस का आवेश आएगा इन पत्तियों पर भी आएगा और ये पत्ती हमारी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। क्योंकि फिर से यहाँ प्लस प्लस का सेम आवेश था तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का सेम आवेश आ गया। फिर से हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण, पत्ती फिर फैल जाएगी। इस तरह से हम चेक करेंगे। मान लीजिए ये छड़ है, कोई छड़, हमको नहीं पता कि ये आवेश है नहीं आवेश, हमको चेक करना कि इसमें आवेश है या नहीं।
चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मतलब नहीं है, बट आवेशित होना चाहिए। अगर हम कोई उदासीन लाएंगे तो पत्ती जैसे थी वैसे रहेगी, कोई फैलाव नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आवेशित, चाहे वो माइनस का आवेश हो चाहे प्लस का आवेश हो, अगर हम इसके पास लाएंगे, इसके पास लाएंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक। अब सुनिए, अब हमको चेक करना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, पता करने के लिए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे इस पत्ती पे कौन सा आवेश लगा हुआ है। चलिए देखिए, अगर हमको चेक करना है कि दो आवेशित रॉड है, दो आवेशित रॉड है, एक पे क्या है माइनस का आवेश है, माइनस का आवेश है, और एक रॉड पे क्या है प्लस का आवेश है। ये सिर्फ हमको पता है, हम मान लीजिए हमको नहीं पता है, ये सिर्फ हमने राइट किया ना बस पहचानने के लिए, ठीक है। हम लोग हिसाब से इस क्रियाकलाप में हमको नहीं पता है कि इस पे कौन सा आवेश, इस पे कौन सा आवेश, हमको नहीं पता है। हाँ, सिर्फ ये हमको पता है कि ये हमारे सामने दिया गया है और इस समय प्रेजेंट टाइम पे इस पे कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है, ठीक है। ये चीज हमको पता होगा तभी हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए जरूरी होता है, देखिए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हम बस ऐसे एक लीफ लाया, एक पत्ती लाया, हमने क्या किया, एक स्वर पत्र बीजदर्शी लाया और उसको रख दिया। अब हमको बस दो चीज दिया गया, बताना था कि भाई ये उदासीन है या आवेशित है, तो हमको दो रॉड दिया गया या तीन रॉड दिया गया। सपोज मान लीजिए हमको तीन रॉड दिया गया, ठीक, तीन रॉड दिया गया। हमको इसको अगर इसके पास लाए तो कोई फैलाव नहीं हुआ, मतलब ये क्या है हमारा उदासीन है, ठीक है। इसको इससे करीब लाने से कोई फैलाव नहीं हुआ तो उदासीन है। इसको हम लाते हैं तो इसको लाने से भी इसमें फैला हुआ, मतलब इसमें आवेश है, इसमें आवेश है। बट ये नहीं पता कि इसमें कौन सा आवेश है, बस इतना पता कि आवेश है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। उसी प्रकार से जब इसको हम लाए हैं तो इसको भी लाने से पत्ती फैल गई है, मतलब इसमें भी क्या है, आवेश है। बट ये हमको नहीं पता है कि ये प्लस है या माइनस, ये हमको पता नहीं है। अभी हम सिर्फ ये पता किए हैं कि जो हम जिस क्षण को या जिस वस्तु को हम चेक कर रहे हैं उसमें आवेश है या नहीं है। अगर इसको लाने से पत्ती फैल जाती है तो आवेश है, अगर पत्ती नहीं फैलती है कोई आवेश नहीं है, वो उदासीन होगा। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, अब हमको बात करनी है कि चूंकि तो उदासीन है, छोड़ दीजिए। अब हमको ये चेक करना है कि ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है या माइनस है। ये दिख रहा है भाई, चलिए हल्का से दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हल्का से दिख रहा है ना, यानी ये देखिए दो चीज, ठीक, हमने दोहराया, ये भी हमारा आवेश है, ठीक। बट हमको ये नहीं पता है कि इस पे प्लस है या माइनस है, या इस पे प्लस या माइनस, हमको नहीं पता, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही ज्ञात एक ऐसे विद्युत पत्र या ऐसे स्वर्ण पत्र विदर्शी लाएंगे जिसपे हमको ज्ञात होगा कि इस पे प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो, ठीक। कोई आवेश ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर प्लस आवेश है, ठीक, तो अब हम मान लीजिए इस आवेश को इसके पास लाते हैं, यानी इस आवेश को इसके पास लाते हैं और इसको लाने से अगर पत्ती और फैल गई, मान लीजिए जितना फैला हुआ है और फैल गई, तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा आवेश होगा, प्लस का आवेश होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आवेशों का बीजगणित योग होता है। जी हाँ, सपोज मान लीजिए पहले से इस पे प्लस का 2 कूलम था और ये भी प्लस है, मान इसका 4 हो गया, प्लस का 4 कूलम इस पे है, तो 4 और 2, और इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इस पे प्लस आवेश है, तो 4 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे भाई, मिलके हो जाएंगे 6 कूलम। तो जहां 2 कूलम फैला रहा था, अब 6 कूलम फैलाएगा तो और फैल जाएगा। क्लियर है। हाँ, इससे ज्ञात हो गया कि जो हम लाए वो क्या है, प्लस, यानी पत्ती फैल गई तो जो भी हम लाए वो क्या है, प्लस का आवेश है। अब दूसरे केस में अगर पत्ती क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब कि मान इतना फैला हुआ है, जैसे हम इसको यहाँ पे लाते हैं, अगर पत्ती सिकुड़ गई तो समझ जाएंगे ये क्या है, माइनस का आवेश। पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और हम माइनस लाएंगे तो उसमें आकर्षण होगा और पत्ती क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और हम समझ जाएंगे कि भैया ये क्या है, माइनस का आवेश है। यानी इस वाले पदार्थ पे, इस वाले वस्तु पे माइनस
माइनस का आवेश है। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्वर्ण पत्र विदर्शी के माध्यम से हम चेक करते हैं कि कोई भी वस्तु उदासीन है या आवेशित है। जब ये चेक कर लेंगे, अगर हमको चेक करना हुआ कि अगर आवेशित है तो कौन सा आवेश है, इसके लिए आपको पहले से ही स्वर्ण पत्र विदर्शी बनाना पड़ेगा, जिसपे पहले से कोई एक आवेश आपको पता होना चाहिए कि इस पे कौन सा आवेश है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो भी आवेशित वस्तु है उस पे कौन सा आवेश है। अगर ये प्लस आवेश के कारण फैली पत्ती हुई है और पत्ती और फैल जाएगी तो समझ जाइए कि अगर ये प्लस है तो भी हमारा प्लस होगा। अगर आप माइनस का आवेश वाला पत्ती ला रहे हैं, मान लीजिए पहले से माइनस का आवेश है और इसको ला रहे हैं, पत्ती फैल जा रही है तो वो भी हमारा माइनस होगा, और पत्ती सिकुड़ गई तो प्लस होगा। क्लियर हो गया? चलिए, मक्खन हुआ। अगर ये टॉपिक्स आपके लिए मक्खन हुआ तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटा का निशान है उसे जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो के वंचित नहीं रहेंगे। और साथ में अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो उसका रीजन है कि इसका पहले जितने भी पार्ट हम बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपने नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे रहा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। इसको देखिए और देख करके जब तक आप इसको सीरियल वाइज नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और भी समय है, आप फटाक से 1 दिन का समय लगेगा, मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। आप इसको अच्छे से सभी वीडियोस को, सभी पार्ट्स को देख लेंगे और आप रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम आने से पहले पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री को भी खत्म करनी है। ठीक है, चलिए तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।